श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 28 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि और इस दिन पड़ रहा है शनिवार का पुष्य नक्षत्र, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर रात्रि के समय ये पुष्य शनि दीपक जलाना होता है। घर में अगर आपके सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव में कमी आ रखी है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग, दोष, कष्ट किसी भी तरीके का अगर आपके परिवार में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, जो कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को शनि दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में सुख की कमी हो, जब आपके घर में बिल्कुल भी शांति ना हो, आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, उन्नति नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति है जो कि अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का कोई दोष अगर आपके घर में है, चाहे शनि महाराज जी के कारण हो या किसी भी तरीके का कोई दोष हो, तो ये वाला उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। शनिवार की रात्रि आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है। अब ये चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि आप यहां पर चाहे आटे का दीपक बना लो, चाहे मिट्टी का दीपक ले लो, ठीक है। आपको पंचमुखी दीपक बनाना है जिसमें 5 लंबी बातियां लगेगी। किस तरीके से लगेगी, पहली बाती आपको ऐसे लगानी है, दूसरी ऐसे लगानी है, तीसरी ऐसे लगानी है, चौथी ऐसे लगानी है, 5वीं ऐसे लगानी है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप आटे का दीपक, गेहूं का आटा जो आपके घर में है उसका दीपक बनाते हो ना और उसको जलाते हो, तो इससे आपके घर में संपदा और वैभव की वृद्धि होती है, उस कुल की वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भरना है वो घी नहीं भरना है, इसके अंदर भरना होगा आपको सरसों का तेल। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे आप हमेशा घी भरते थे, इस वाले उपाय में आपको सरसों का तेल भरना है, जिसे हम लोग कड़वा तेल भी कहते हैं, ठीक है। इस वाले तेल को इसी वाले दीपक के अंदर में भर के, और जो रात्रि का विशेष समय पूज्य गुरुजी ने बताया किस तरीके से, कितनी बजे के बाद में, रात को 8:30 बजे के बाद में, 8:40 बजे के बाद में आपको ये वाला काम करना है। दीपक के अंदर तेल भर के और इसकी सारी की सारी बातियों को आपको पहले प्रज्वलित कर लेना है, इस तरीके से जला लेना है ना। जलाने के पश्चात अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है, अगर बाय द वे नहीं है तो उसके लिए भी पूज्य गुरुजी ने बताया, ये जो पीपल का पेड़ होता है ना, ये शनिवार के दिन का इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि आपके पितरों के लिए भी होता है ना, पितरों के कारण भी यहाँ पर माना जाता है। तो आपको क्या करना है, उस पंचमुखी दीपक को लेकर के आना है रात्रि के समय पर, और उस 5 बत्ती के दीपक को आपको यहाँ पर अपने पितरों का स्मरण करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके यहाँ पर प्रज्वलित कर देना। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है, आप कहीं दूर रहते हैं, तब उस स्थिति में पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर की किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ये भी आपके पितरों का स्थान होता है। अब काफी सारे मॉड्यूलर किचन्स वगैरह में इस तरीके से मटका वगैरह भी नहीं रखते, तो गुरुदेव ने कहा आरओ सिस्टम तो होगा जिसमें से संपूर्ण घर वाले जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसी के पास में आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस 5 बत्ती के दीपक को, जो व्यक्ति शनिवार की रात्रि को जला देता है ना, उसके घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती है, उस घर के जितने दोष होते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता। जब आपके घर में धन की समस्या हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, या फिर कोई कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं हैं, कोई आपका पैसा खा करके भाग गया है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि आपको इस तरीके से लेना होगा एक कांटा, है ना। अब ये जो कांटा है ना, आपको बेलपत्र पेड़ का कांटा नहीं चाहिए, आपको चाहिए होगा बबूल का कांटा, है ना। बबूल का पेड़ आपके घर के आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे, उसका केवल आपको एक कांटा चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। एक कांटा बबूल का लेना,
है ना। ऐसे ही आपको एक चुटकी लेने होंगे काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है इसकी, एक चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 शमी के पत्ते, जिन्हें शमी पत्र भी कहा जाता है। कहां से तोड़ोगे वो चीज का विशेष करके ध्यान रखना, इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता है। काफी सारे व्यक्ति केवल ये इतना सा लेकर के चले जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ये एक शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते आपको ले लेना है। अब ये जो आपने एक कांटा बबूल का, साथ ही साथ 5 शमी पत्र और काले तिल लिए हैं ना, इन सभी को आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लेना है, ठीक है। और रख करके अगर आप इस वाले उपाय को अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान के मुख्य द्वार पर, दुकान की जगह अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो उसके मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ में खड़े होना, आपका मुख आपको दरवाजे की तरफ में करना है। और उस मुट्ठी को जिसके अंदर आपने तीनों चीजों को रखा हुआ है, इस दरवाजे के ऊपर से यहां से ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार आपको घुमाना है। और 21 बार घुमाने के पश्चात इसे लेकर के आपके आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, ठीक है। अब अगर आप रात को कर रहे हैं, वहां पर नहीं है, या फिर आपके घर के आसपास से बहुत ज्यादा दूर है, तो आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेल पत्र का पेड़ है तो उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उन संपूर्ण चीजों को यहां पर रख करके आ जाना। जो शनिवार पड़े उस शनिवार को करना स्टार्ट कीजिए, आपके जीवन से धन की समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता मिल ही नहीं रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर वाले ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा जवाब मेरा भोलेनाथ देगा। शनिवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शिवालय जाकर के भी कर सकते हैं। करना क्या होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब ये जो दूध होगा ये किसका होगा? गाय का दूध होगा, वो भी कच्चा दूध। अब लेना कितना है उस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपके घर में कोई इस तरीके से स्टील का कलश हो या कटोरी हो, उसके अंदर ले लेना, लेकिन भूल करके भी आपको तांबे के कलश में या तांबे की कटोरी में दूध को नहीं लेना है, ठीक है। और किस तरीके से लेना है? जिस भी पात्र में लोगे उसे पूरा इसे भर लेना दूध से ही, ठीक है। गाय का दूध कच्चा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी दुर्वा। अब आपको दुर्वा चाहे केसी भी नहीं लेनी है, लोग केसी भी दुर्वा ले लेते हैं, इस तरीके की दुर्वा नहीं, आपको देसी दुर्वा जो होती है इस तरीके से, ये देसी दुर्वा आपको लेनी है। कितनी लोगे? 5 देसी दुर्वा आपको ले लेनी है, ठीक है ना। इन दुर्वाओं को आपको करना क्या है? इसी वाले दूध के अंदर ही आपको डाल देना है। और डाल करके आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना। रात्रि के समय चले जाओ, बेशक कोई दिक्कत नहीं है इस वाले शनिवार के दिन। और अपने दोनों हाथों में लेकर पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पीपलेश्वर महादेव के नाम से दूध और दुर्वा का जो आपने दूध लिया है उसे यहां पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा एक शनिवार करके देखो, अगले शनिवार से आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे अचूक उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, काफी सारे आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजित है तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 11 लेने होंगे आपको इस तरीके से चावल के दाने, ठीक है। इन सभी को लेकर के जहां पर भी आपके घर के आसपास या आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग विराजित है, आपको उसके पीछे की तरफ में चले जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। उसके पश्चात आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं दाहिने हाथ में रखना और अपना नाम, गोत्र और कामना के करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहां पर समर्पित कर देना है।
समर्पित कर देने के पश्चात एक एक करके पांचों बेल पत्रों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पांचों बेल पत्रों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है और ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। साथ ही साथ मैंने जो आपको तीसरे वाले उपाय में बताया था, जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो उसका भी मैं रीजन बता देता हूं किस तरीके से कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ ना हो, आपके घर में जो भी तुलसी जी का गमला है ना, उसको छोड़ करके जो भी गमला हो उसी गमले में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर की तरफ में करके। ठीक है, इसी के सम्मुख में आपको जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो दीपक जरूर जलाओ और पहले उसका पूजन करो, है ना। कुमकुम, रोली, चावल लगा करके या फिर चंदन लगा करके उसका पूजन करो। पूजन करने के पश्चात यहाँ पर पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके दुर्वा समर्पित करना और उसके ऊपर आपको जो दूध लिया है उस दूध को समर्पित करना अपनी कामना कह करके। 2 मिनट वहां पर बैठना और उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल अलग से लेना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके उसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। गुरुदेव ने कहा आपका किस्मत उसी समय से आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।